हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस, मेरी पूरी वंशन फैमिली को मैरी क्रिसमस। तो चलिए आज हम फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी और वी जिंग एक पार्टी में गए हुए थे, जिस पार्टी के अंदर एक लड़की ने हमारे वी जिंग की बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट की थी, यानी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा था। जिसे देखने के बाद वांग जी को बहुत गुस्सा आया था। वांग जी उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है, क्या कहा आपने कि ये आपकी ड्रेस के पैसों को पे नहीं कर सकता है? हाँ। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और फिर उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है, तुम मुझे बताना चाहोगी तुम्हारे पिता का नाम क्या है? वो लड़की वांग जी की ओर देखती है और मतलब बहुत ही प्राउड के साथ बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जेम्स वांग है और वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बोलकर वो वांग जी की ओर देखने लगती है, मतलब बहुत ही प्राउड के साथ। वांग जी ये नाम सुनने के बाद एक स्माइल करता है और फिर वो अपने फ़ोन की ओर देखता है और हमारे साव शिंगचन को कॉल कर देता है। साव शिंगचन जल्दी से कॉल पिक करता है और बोलता है, बॉस क्या हुआ? वांग जी साव शिंगचन से बोलता है, साव शिंगचन अभी के अभी मेरी जेम्स वांग से बात करवाओ। शाओ शिंगचन पहले तो कंफ्यूज होता है, फिर वो बोलता है, ठीक है सर, एक मिनट रुकिए। इसके बाद वो चेक करता है, उनके सेक्रेटरी को कॉल करता है और हाथों हाथ वो फ़ोन उन्हें लग जाता है। वांग जी शाओ शिंगचन से बोलता है, क्या हुआ? शाओ शिंगचन बोलता है, हाँ बस एक मिनट सर। इसके बाद शाओ शिंगचन बोलता है, सर वो लाइन पर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। वांग जी बोलता है, ओके। जैसे ही वो लड़की ये सुनती है, पूरी तरह से अपनी जगह फ्रीज हो जाती है, क्योंकि मतलब उसे नहीं लगा था कि वांग जी ऐसे कॉल भी कर देगा। वहाँ पार्टी में जितने भी लोग थे वो सभी लोग उस लड़की की ओर देख रहे थे और फिर वांग जी की ओर। वी यिंग तो पूरी तरह से अपने आप को वांग जी के अंदर मतलब पूरी तरह से वांग जी के एम्ब्रेस में अपने आप को हाइड कर चुका था और उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसे बहुत हर्ट हुआ था जब उस लड़की ने ये सब कहा था। वांग जी जैसे ही वो कॉल पिक करते हैं तो बोलते हैं, हेलो मिस्टर वांग। तो वो दूसरी ओर से पर्सन बोलता है, हेलो मिस्टर लैन, आप पर्सनली मुझे इस तरह से मतलब आप मुझसे बात करें, क्या क्या कुछ न्यू असाइनमेंट्स को लेकर, क्या कुछ नए हमें प्रोजेक्ट को लेकर बात करनी है मिस्टर लैन? क्या आप हमें कुछ प्रोजेक्ट देना चाहते हैं? वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, मैंने सोचा तो था मिस्टर वांग कि मैं आपके साथ कुछ न्यू प्रोजेक्ट करूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे ही जेम्स वांग ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं, क्या 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 हुआ मिस्टर लैन, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है, मिस्टर वांग अभी मैं ना एक पार्टी में हूँ, आपकी बेटी मेरे सामने खड़ी हुई है और गलती से उसकी ड्रेस पर ना मुझसे कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी। तो वो मुझे बोल रही है कि मैं उसकी ड्रेस के पैसे पे नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही वो लड़की ये सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाती है। जैसे ही जेम्स वांग भी ये सुनते हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर मिस्टर ये आप क्या बोल रहे हैं? वांग जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मिस्टर जेम्स वांग ये सुनते हैं वो पूरी तरह से मतलब एकदम शॉक रह जाते हैं और वो लड़की तो फ्रीज हो चुकी थी। जेम्स वांग बोलते हैं, सर क्या प्लीज़ आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं? वांग जी स्माइल करते बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये लीजिए। वो लड़की की ओर फ़ोन करता है। तभी वो लड़की जल्दी से फ़ोन को ले लेती है और बोलती है, हाँ डैड। जेम्स वांग गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम जानती भी हो तुम किससे बोल रही हो ये सब चीज़ें? वो चाहे तो एक सेकंड के अंदर मेरी पूरी कंपनी बंद करवा सकता है और तुमने उससे क्या कहा? वो लड़की बोलती है, आई एम सॉरी डैड, मैंने मैंने उनसे नहीं कहा था। अभी के अभी चुप रहो तुम और उनसे माफ़ी मांगो। वो लड़की बोलती है, लेकिन डैड, उसके डैड चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैंने कहा माफ़ी मांगो अभी के अभी उनसे और फ़ोन उन्हें दो। वो लड़की बोलती है, ओके ओके डैड। इसके बाद वो फ़ोन जल्दी से वांग जी को दे देती है। वांग जी जैसे ही फ़ोन को लेता है तो जेम्स वांग बोलते हैं, मिस्टर लैन आप वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। वांग जी इसके आगे कुछ नहीं बोलता और वो फ़ोन को कट कर देता है। दूसरी तरफ वो लड़की बोलती है, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वांग जी उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है, माफ़ी मुझसे नहीं, मेरे पार्टनर से मांगो। वो लड़की बोलती है, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। वांग जी बोलता है, वी चलो हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? मुझे लगता है इस तरह की जगह, इस तरह के लोगों से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी बातों के लिए लायक नहीं है और ना ही तुम्हारी माफ़ी के। ये बोलकर वांग जी वी यिंग को वहाँ से ऐसे ही हक करते हुए ले जाता है और पीछे मुड़कर उस लड़की की ओर देखता है, जहाँ पर वो लड़की तो एकदम फ्रीज होकर खड़ी थी। मतलब इतनी इंसल्ट, ओह माय गॉड।
सच में। वांग जी गुस्से से मुड़कर एक बार उस लड़की की ओर देखता है और फिर सीधा वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को लेकर कार में आता है और उसके फेस की ओर देखता है जिसमें से अभी भी मतलब आंसू अभी भी उसके फेस पर थे। वांग जी साफ करता है और बोलता है, वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग अपना फेस ऊंचा करता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी वी जिंग के आंखों से जो छोटे छोटे आंसू गिर रहे थे उन्हें वाइप करता है और बोलता है, वी देखो, तुम दोबारा से कभी नहीं रोओगी, मैंने कहा ना। वी जिंग वांग जी को हक करता है और बोलता है, वांग जी बोलता है, वी जिंग जब तक मैं हूं ना तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, ठीक है, और अपने आंसुओं को वाइप करो, ठीक है। वी जिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम रोते हुए बहुत गंदे लगते हो, तो प्रॉमिस करो मुझे दोबारा कभी नहीं रोओगे। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं नहीं रोऊंगा। ये बोलकर फिर वांग जी और विंग दोनों ही स्माइल करते हैं। वांग जी वी जिंग को लेकर फिर वापस घर आता है और जब तक वो घर आते हैं वी जिंग तो हमारा प्यार से सो चुका था। वांग जी विंग को कैरी करता है और उसे लेकर बेडरूम में आता है। उसके बाद उसे अच्छे से बेड पर लेटाता है और उसे अच्छे से कवर करता है ब्लैंकेट से। उसे कवर करने के बाद वांग जी जाता है, फ्रेश होता है और फिर जल्दी से बाहर आता है। वांग जी बाहर आता है तो देखता है कि वी जिंग मतलब कपड़ों में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल उसे लग रहा था। वांग जी फिर विंग के पास आता है और उससे ब्लैंकेट को हटाता है और वी जिंग के जो मतलब अपर कपड़े थे यानी कोट वगैरह था उसे निकालता है और फिर विंग को अच्छे से सुला देता है। वी जिंग मतलब नींद में ही इधर उधर हाथ करने लगता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और फिर वी जिंग का वो बड़ा सा टेडी बियर वी जिंग के पास में रख देता है। वी जिंग जैसे ही टेडी बियर को फील करता है वो उसके ऊपर पूरी तरह से मतलब फैल जाता है, यानी कि उसके ऊपर ही लेट जाता है और सो जाता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और वी जिंग के मतलब क्या जो उसकी चीक्स थे उन्हें पिंच करता है और बोलता है, तुम बहुत क्यूट हो। ये बोलकर वांग जी जल्दी से वी जिंग के प्यारे प्यारे चिक्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। उसके बाद फिर वो उसे कवर करता है दोबारा से और फिर वांग जी अपना काम करने लगता है। अब पूरी तरह से 10 बज चुके थे और वांग जी अभी भी अपना काम कर रहा था और वी जिंग इसी तरह से सोया हुआ था। वांग जी जब टाइम को चेक करता है तो देखता है कि ओह बहुत लेट हो गया है। इसके बाद वो उठता है और विंग को देखता है जो अभी भी सोया हुआ था। वांग जी बाहर जाता है और डिनर प्रिपेयर करने के लिए बोल देता है। सभी लोग डिनर बना देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। वांग जी फिर रूम में आता है और विंग को देखता है जो अभी भी सोया हुआ था। वांग जी विंग के पास आता है और बोलता है, वी वी जिंग मतलब बिल्कुल भी नहीं हिलता। वांग जी फिर वी जिंग को जब ऐसे देखता है तो वो जल्दी से वी जिंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और खुद भी जल्दी से वांग जी वी जिंग के पास लेट जाता है और विंग को देखता है। वी जिंग बहुत ही क्यूट तरीके से उस टेडी बियर के ऊपर सोया हुआ था। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से वी जिंग को उस टेडी बियर से अलग करता है। वी जिंग तो उस टेडी बियर को छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन वांग जी फिर उस टेडी बियर की जगह अपने आप को रखता है। वी जिंग फिर जैसे वांग जी को देखता है, वांग जी को फील करता है, तो वो वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है। वांग जी फिर वी जिंग को फ्लिप करता है, यानी कि उसे नीचे करता है और फिर उसके बाद विंग को देखता है। वी जिंग सोते हुए कितना प्यारा लग रहा था। वांग जी ये देखकर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और फिर वो वी जिंग के लिप्स को देखता है जो कि बिल्कुल रेड थी और इतने टेम्पटिंग लग रहे थे कि वांग जी क्या ही बताए। ऐसा मौका हो और वांग जी छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। वांग जी बीजिंग के प्यारे प्यारे लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उन्हें किस करने लगता है। बीजिंग अभी बहुत ही गहरी नींद में था तो उसका कोई ध्यान नहीं था। वांग जी जो था पहले तो बेबी छोटी छोटी किसेस करता है। बीजिंग जब बिल्कुल भी नहीं हिलता तो वांग जी फिर उसकी ओर देखता है और फिर वो एक स्माइल करता है और फिर दोबारा वो बेबी किसेस करता है और धीरे धीरे करके वो छोटे छोटे किसेस बहुत ही वाइड होने लगते हैं। जैसे ही वीजिंग को अपने लिप्स पर यानी थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है, वीजिंग अपने फेस को मूव करने लगता है, यानी कि इधर उधर करता है, तो वांग जी उसके फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और उसे हिलने नहीं देता और वांग जी और भी सक करता है उसके लिप्स को, मतलब बहुत ही डीपली। वी जिंग को अब बहुत पेन होने लगता है। वी जिंग आवाज़ें करने लगता है। वांग जी विंग के लिप्स पर बाइट करता है जिससे वी जिंग अपने माउथ को ओपन कर देता है और वांग जी को एक्सेस मिल जाता है। वो अपनी टंग को विंग के माउथ में स्लाइड करता है और उसे किस करने लगता है, मतलब उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वी जिंग जैसे ये फील करता है जल्दी से वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी को देखता है जो कि उसे बहुत ही रफली और बहुत ही अग्रेसिवली किस कर रहा था। वी जिंग ये देखकर ना मतलब एकदम शॉक हो जाता है और वो मतलब मूव करने लगता है, यानी मतलब अचानक से जब ऐसे कोई दिखता है तो बहुत घबरा जाता है। तो सेम विंग के साथ भी यही हुआ था। वी जिंग बहुत घबरा जाता है
वांग जी तो मानो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वी जिंग की सांसें पूरी तरह से हैवी हो चुकी थी, उसे सांस भी नहीं आ रही थी। वांग जी जब देखता है कि वी जिंग तो बिल्कुल भी अब सांस नहीं ले पा रहा, तब जाकर वांग जी छोड़ता है। वी जिंग को जैसे ही वांग जी खुद से अलग करता है, वी जिंग बहुत ही हैवीली ब्रीथ लेने लगता है, ऐसे मानो जैसे वी जिंग अभी मर गया होगा। वी जिंग गहरी सी सांस लेता है, अपने आप को स्टेबल करता है और फिर वांग जी की ओर देखकर बोलता है, तुम मुझे मार डालना चाहती हो क्या? क्या क्या तुम सच में मुझे मार डालना चाहते हो? आप क्या क्या कर रहे थे? अगर मैं मर जाता तो ओह माय गॉड मैं मर जाता। ये बोलकर ना वीजिंग मतलब एकदम टेंट्रम्स थ्रो करने लगता है। हाँ जी, वीइंग को ऐसे देखता है और जल्दी से उसके हाथ पकड़ता है और खींचता है अपनी ओर, जिससे वी जिंग सीधा जाकर वांग जी के मतलब चेस्ट से हिट होता है। वी जिंग जल्दी से वांग जी को खुद से दूर करता है, बोलता है, दूर रहो मुझसे, तुम एक दिन मुझे मार डालोगे इस तरह से कि क्या करते हैं आप? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी शांत हो जाओ, मैं क्या करूँ? तुम इतने क्यूट प्यारे तरीके से सो रहे थे तो मैं क्या करूँ वी? वी जिंग वांग जी की ओर गुस्से में देखता है और बोलता है, आप एक दिन इस तरह से मुझे मार डालेंगे, पता है आपको? मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था, कि डर गया था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, आप मुझे मार डालेंगे। अगर दोबारा आपने ऐसा किया ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वांग जीविंग को देखकर बोलता, वी जिंग इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि तुम ना मैं क्या करूँ, मुझे तो अभी मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पूरा खा जाऊँ। वी जिंग ये सुनता है तो बोलता है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल नहीं आएंगे आप। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके वी, ओके जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, इसके बाद हम डिनर करेंगे और फिर मैं अपना डिनर करूँगा, क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी ना, उसके बाद मुझे भी तो भूख लगती है। वी जिंग ये सुनता है ना तो वो बोलता है, क्या 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 कहा आपने? आप डिनर करेंगे, मैं डिनर करूँगा, उसके बाद आप करेंगे, क्या मतलब है? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी रहने दो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, चलो जल्दी से उठो। वी जिंग उठता है और जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है, यानी कि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये इंसान कैसा है, ये इसे मार डालेगा। वी जिंग ऐसा ही जल्दी से जाता है बाथरूम में, डोर को बंद कर दे, ये सब चीज़ें सोचता है और फिर फ्रेश होकर बाहर आता है। फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी यहाँ नहीं है। वी जिंग जल्दी से अपनी क्लॉथ को वियर करता है, अपने आप को अच्छे से रेडी करता है और फिर वो बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल को अरेंज कर रहा था। वी जिंग वांग जी के पास आता है और बोलता है, आपने सब कर लिया, मैं कर देता। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग कोई बात नहीं, मैंने कर दिया, चलो बैठो। वी जिंग जल्दी से बैठने लगता है चेयर पर, तो वांग जी बोलता है, वी रुको एक मिनट। वी जिंग बोलता है, क्या हुआ? वांग जी बोलता है, एक मिनट रुको। तो वांग जी आता है, फिर चेयर पर बैठता है और विंग को पकड़ता है और अपने लैप पर बिठाता है। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है, ये आप। वांग जी बोलता है, चुप करो और चुपचाप खाओ। ये बोलकर वांग जी फिर विंग को खिलाने लगता है। वी जिंग भी चुपचाप वांग जी के हाथों से खाने खाने लगता है। वांग जी और वी जिंग ऐसे ही खाना खाते हैं। अच्छे से पूरे खाने को खा लेने के बाद वांग जी विंग को देखता है। विंग बोलता है, मेरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग उठने वाला तो वांग जी विंग को उसकी कमर से पकड़ता है और वापस से अपने लैब में बैठाता है और बोलता है, वी रुको एक मिनट, अभी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वी जिंग बोलता है, क्या? वांग जी बोलता है, एक मिनट, तुम्हें केक बहुत पसंद है ना? वी जिंग वांग जी को देखता है बोलता है, हाँ मुझे बहुत पसंद है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, ओके एक मिनट रुको। हाँ जी, फिर जल्दी से अपने साइड में देखता है, जहाँ पर एक मतलब बड़ा-सा बाउल था या उसे ढक के रखा गया था। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, इसमें क्या है? वांग जी बोलता है, रुको। तो वांग जी फिर जैसे उसके ढक्कन को हटाता है, वी जिंग देखता है कि वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा चॉकलेट का केक रखा हुआ था। वी जिंग जैसे ये देखता है तो वो खुश हो जाता है और बोलता है, केक केक, वाह! मुझे बहुत पसंद है। वांग जी विंग के फेस की स्माइल को देखकर ही समझ गया था कि वी जिंग बहुत हैप्पी हो गया है। वांग जी बोलता है, हाँ तुम्हारे लिए, खाओ इसे। वी जिंग वांग जी को देखते है, वो सच में? वांग जी बोलता है, हाँ वी पूरा तुम्हारे लिए। वी जिंग तो खुश हो जाता है और जल्दी से उठने लगता है। वांग जी बोलता है, वी उठ, कहाँ जा रहे हो तुम? जिंग बोलता है, वो मैं खाना। वांग जी बोलता है, चुपचाप यहीं बैठ कर खाओ। जिंग बोलता है, ओके। वी जिंग फिर उस प्लेट को अपने पास करता है और नाइफ देखता है और बोलता है, चलिए आप भी कट करिए ना मेरे साथ। वांग जी बोलता है, ओके। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों मिलकर वो केक को कट करते हैं। केक को कट कर देने के बाद वांग जी उसका एक पीस लेता है और विंग को खिलाता है। वी जिंग उस पीस को खाता है, यानी कि पूरा ही वांग जी के हाथ से ले लेता है और जल्दी जल्दी करके उस केक को खाने लगता है। वांग जी जब ऐसे विंग को देखता है तब वो बोलता है, वी जिंग धीरे धीरे आराम से खा लो, तुमसे कोई नहीं ले रहा, ये पूरा तुम्हारा, तुम खा लेना। वी जिंग ना वांग जी की ओर देखता है और फिर वो ध्यान नहीं देता, फिर वो मतलब खाने लगता है। वी जिंग पूरे उस पीस को खा लेने के बाद एकदम मतलब अपने पेट पर हाथ रखता है और फिर बोलता है, बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया। वांग जी बोलता है, हाँ
मेरा क्या वी? वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, वो ओह सॉरी, मैंने आपको तो खिलाया नहीं। वांग जी बोलता है, हाँ तो अब मुझे भी खिलाओ। वी जिंग जल्दी से बोलता है, हाँ। वी जिंग जल्द नाइफ लेता है और मतलब दूसरा पीस कट करने लगता है, तो वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, वी क्या करें? वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, आपको केक केक खिला रहा हूँ। वांग जी बोलता है, ऐसे नहीं वी। वी जिंग वांग जी को देखता है तो और बोलता है, तो कैसे? वांग जी बोलता है, एक मिनट रुको। वांग जी फिर जल्दी से उस केक में से अपनी मतलब एक उंगली को डालता है, उसमें से थोड़ा सा केक अपनी मतलब फिंगर पे लगाता है और फिर उसके बाद विंग की ओर देखता है। वी जिंग को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ये क्या कर रहा है। वांग जी फिर अपने उस फिंगर को विंग के लिप्स पर रखता है और पूरे लिप्स पर मतलब आई मीन पूरे उसके लिप्स पर उस केक को लगा देता है। वी जिंग ये देखकर सरप्राइज रह जाता है। वांग जी फिर विंग को देखता है और बोलता है, अब खिलाओ अपने लिप्स से। वी जिंग ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग बोलता है, मैं आपको वो भी ऐसे। वीजिंग से ना अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसके लिप्स पर केक लगा हुआ था। वांग जी वीजिंग को क्लोज करता है अपने और बोलता है, वी तुम अपने हस्बैंड को क्या ऐसे टच नहीं कर सकते हो? वी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सेम ऐसे ही करो। वी जिंग वांग जी को देखता है काफ़ी देर तक और फिर वो वांग जी की ओर देखते हुए सोचता है कि हाँ ये तो मुझे बहुत बार किस करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। वी जिंग अपनी आइज़ को क्लोज करता है, वांग जी की ओर देखता है और फिर वो बोलता है, ठीक है बस एक बार, ठीक है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ। वांग जी विंग को देख रहा था और वी जिंग वांग जी को। वी जिंग धीरे धीरे करके अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के क्लोज लेकर जाता है और वो उनके लिप्स पर छोटा सा पैक करता है और दूर हो जाता है। वांग जी जब ये देखता है मतलब वो शॉकिंगली वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी ये क्या था? वी जिंग मतलब बहुत ही ब्लश करते हुए बोलता है, वो आपने तो कहा कि आपको किस चाहिए तो मैंने कर दिया। वांग जी बोलता है, वी ऐसे किस होती है? वी जिंग बोलता है, तो वांग जी बोलता है, जैसे मैं करता हूँ वैसे। वी जिंग बोलता है, वो मैं ऐसे। वांग जी बोलता है, वी जिंग बोलता है, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वांग जी बोलता है, हाँ। इसके बाद वी जिंग फिर दोबारा से वांग जी के लिप्स के क्लोज आता है और अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रखता है और मतलब जैसे उसे आता था वैसे वो उन्हें मतलब सक करने लगता है। वांग जी देख सकता था, आई मीन वो फील कर रहा था कि वी जिंग को बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि वी जिंग मतलब बहुत ही अजीब तरह से वांग जी के लिप्स को मतलब सक कर रहा था। वांग जी फिर वी जिंग के नेक को पीछे से पकड़ता है और फिर वो खुद अपने लिप्स को मूव करने लगता है और विंग को किस करने लगता है बहुत ही डीपली। वांग जी विंग के लिप्स पर जो भी केक लगा हुआ था मतलब उसे सब मतलब वो चट कर जाता था। वी जिंग भी अब वांग जी के इस किस को एंजॉय करने लगता है और फिर वो भी अपने लिप्स को जैसे जैसे वांग जी मूव कर रहा था वैसे ही मूव करने लगता है। वांग जी जो फील करता है कि वी जिंग भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसे अच्छा लगता है और वो दोनों ऐसे ही कुछ देर तक काफ़ी पैशनेट किस को एंजॉय करते हैं अपनी। वी जिंग वांग जी से दूर होता है और देखने लगता है वांग जी के लिप्स पर भी वी जिंग का जो सलाइवा था वो लगा हुआ था। ये देखकर ना विंग को बहुत शाय फील होता है और वो फेस को साइड करता है और केक की ओर देखता है और फिर केक को लेता है और खाने लगता है वांग जी के लैब में बैठकर ही। कुछ देर तक वांग जी विंग को देखता रहता है लेकिन जब विंग केक खा रहा था तब उसे उसे कुछ तो चीज़ पॉक कर रही थी। विंग मतलब समझ नहीं पा रहा था, उसका ध्यान न जाते हुए ना बार बार जा रहा था उस चीज़ पर कि क्या उसे पॉक कर रहा है यानी कि इससे क्या चुभ रहा है। विंग फिर मतलब एकदम से रुक जाता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी जब विंग को देखता है कि वो उसकी ओर देख रहा है तब विंग बोलता है, वो आप? वांग जी बोलता है, क्या क्या हुआ वी? जिंग बोलता है, मुझे मुझे। वांग जी बोलता है, हाँ तुम्हें क्या क्या केक अच्छा नहीं लगा? विंग बोलता है, नहीं वो मुझे ना नीचे। वांग जी बोलता है, हाँ नीचे क्या? विंग बोलता है, वो मुझे आपका। वांग जी जब सुनता है तो मतलब उसे समझ नहीं आता पहले तो। वी जिंग फिर बोलता है, वो मुझे कुछ चुभ रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो मतलब देखता है और फील करता है और मतलब वो पूरी तरह से रेड हो जाता है और फिर वो मतलब कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता क्योंकि इसे बहुत ही शाय फील हो रहा था। फिर वो विंग को देखता है और बोलता है, वी अब मुझे लगता है कि तुमने तो केक खा लिया है, अब मेरा केक खाने का टाइम है। ये बोल कर वांग जी विंग को डायरेक्टली अपनी लैब से ऐसे ही उठाता है और
उसे उस डाइनिंग टेबल पर रखता है। वी जिंग ये देख कर बोलता है, ये आप क्या क्या करें? वांग जी बोलता है, चुप हो जाओ तुम, अब तुमने खा लिया, अब मुझे खाने दो। ये बोलकर वांग जी जल्दी से उस केक में से अपनी फिंगर्स को लगाता है, यानी बहुत सारा केक लेता है और विंग के नेक पर लगा देता है, यानी पूरी तरह से। वी जिंग बोलता है, क्या क्या करें आप? मैं वांग जी बोलता है, चुप हो जाओ तुम। उसके बाद वांग जी विंग के नेक को मतलब ब्रूटली सक करने लगता है, बहुत ही अग्रेसिवली वांग जी विंग को उसके नेक पर सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। कुछ देर तो वी जिंग वांग जी को खुद से दूर करता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि वांग जी को दूर करना बहुत मुश्किल है, तो फिर विंग कुछ नहीं करता। वांग जी विंग के नेक पर उसे अच्छे से किस करता है, जितना भी केक लगा हुआ था उसने लगाया था वो सब उसके नेक से खा जाता है। उसके बाद फिर वांग जी विंग को देखता है। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवीली ब्रीथ ले रहा था। वांग जी फिर वी जिंग के ऐसे ही किस करते हुए उसके लिप्स पर उसे उसी डाइनिंग टेबल पर लिटा देता है। वी जिंग बोलता है, ये आप यहाँ पर? वांग जी बोलता है, वी बस मुझे जो करने तो मैं कर रहा हूँ। इसके बाद वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है और वांग जी वी जिंग को पूरी तरह से उस डाइनिंग टेबल पर लिटा देता है। उसके बाद उसके ऊपर आता है और विंग को देखने लगता है। तो एवरीवन, आज के लिए इतना